Hello students, so today we are going to discuss equations. Okay, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप यहाँ समझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. उसके बाद जो है इसका हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या रूट्स होता है, ये सारी चीज़. तो आपको ये तो पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स आपका जो अगर कोई इक्वेशंस जो हो, इक्वेशंस का मतलब आपको समझ में आता होगा. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करके रखता है, कन्वर्ट रिलेशन को देता है, उसको हम लोग इक्वेशंस कहेंगे. और क्वाड्रेटिक का मतलब होगा यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 is called quadratic equation. हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. और आप ये चीज़ याद रखें एक कि उसकी जो वेरिएबल हो, तो यहाँ एक वेरिएबल आपको के बारे में लोग मतलब वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. आप जैसे देखें यहाँ पे लेट ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स सच दैट क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पे तीनों रियल नंबर है. इसका मतलब आप समझे ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है. ठीक, एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जैसे ax² प्लस bx प्लस सी. ये आपका ये जो होगा आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, और अगर ये 0 नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो आप यहाँ पे ज़रूर समझेंगे. यहाँ पे अगर जैसे मान लेते कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन आपको पता होगा, और उस पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग 0 का इक्वेट करते हैं या कोई टर्म्स का मतलब इक्वेट करेंगे या 0 का इक्वेट करेंगे, वो आपका इक्वेशन बनता है. तो आप ये समझेंगे ज़रूर कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. आपको यहाँ पे देखिए एक्स की जो डिग्री है वो क्या है, आपका 2 है. तो यहाँ पे डिग्री जो है आपका 2 है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप ये ज़रूर समझेंगे ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये आप इसको यहाँ पे इसको स्टडी नहीं करना है. ठीक है, हम आपको 1 वेरिएबल की चीज़ों को आपको हम बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट. अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, इसमें बेबोलियन जो है वो कंट्री है जिसमें जो है उस इसका सॉल्यूशन का रूट्स के बारे में इसको बताया गया था. और जो इंडियन मैथमेटिशियन है, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जो ब्रह्मगुप्ता थे, वो एक फार्मूला के व्यू से इसको सॉल्व किए हुए थे कि इसका रूट कैसे फाइंड किया जाता है. तो आपको सबसे पहले तो आप समझें कि ये आपका रूट्स जो हैं कैसे इसका हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब रूट्स का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग कहते हैं रूट्स. ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग रूट्स कहेंगे. जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका एक पॉलिनोमियल दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ x² - 1 = 0. तो यहाँ से अगर आप x = क्या पुट करें 1, तो 1 पुट करेंगे क्या होगा, 1² - 1 मीन्स क्या होगा 0. तो ये सेटिस्फाई करेगी. फिर x = अगर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1, तो ये 1 - 1 मतलब 0. तो यहाँ से आप समझेंगे कि x = 1 और ये -1 इसे रूट्स ऑफ क्या है, x² - 1. तो ये आपको समझना चाहिए कि रूट्स का क्या होता है. जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे. ठीक है, इसी को आप जो है फैक्टर बोलते थे. फैक्टर भी यही चीज़ इसी चीज़ से आता है. तो आपको रूट्स के बारे में जिसको आप पॉलिनोमियल में उसका सेकंड चैप्टर में इसको 0 बोलते थे आप. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको वही चैप्टर भी उसी को पॉलिनोमियल्स के ही व्यू से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है सारी चीज़ों को। आपको यहाँ पे कुछ फार्मूलास मिलेगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। तो आप यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ एक और टर्म्स होता है, जैसे कि सपोज दैट आपका कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आर्बिट्री इक्वेशंस क्या होता है वो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। आर्बिट्री इक्वेशंस क्या होगा उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे आर्बिट्री इक्वेशंस। आर्बिट्री इक्वेशन में ये समझेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट हो वो कैसा हो, आपका कोई टर्म्स में आ जाए, ठीक है। जैसे टर्म्स में तो देखें आप, जैसे आप देखें यहाँ पे a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए इंटू इक्वल टू 0, इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखें कोएफिशिएंट कैसा है इसका, वेरिएबल में, ठीक है। इसकी जो कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे a माइनस बी। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट इसका कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, ये क्या है b माइनस सी। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझेंगे यहाँ पे। ये जो होगा आपका एक आर्बिट्री इक्वेशंस होगा, ये आपका आर्बिट्री इक्वेशंस होगा, क्योंकि ये सारे जो कोएफिशिएंट है वो आपका देखें वो आपका फिक्स नंबर में नहीं आया हुआ, ठीक है। जब आपका फिक्स नंबर में आता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे आपका देखें 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखें सारे टर्म आपका फिक्स टर्म में आ गया, तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन वो जो पार्ट है आपको जो वहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपका जो है ये क्या होगा, आर्बिट्री इक्वेशंस हो। तो आप ये जरूर समझेंगे कि आर्बिट्री इक्वेशंस क्या होगा, जब उसकी कोएफिशिएंट जो हो आपका वो मतलब फिक्स नंबर के फॉर्म में नहीं आए, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं आर्बिट्री इक्वेशंस, ठीक है। उसको आर्बिट्री इक्वेशंस कहेंगे, मतलब वो आपका कुछ न कुछ आपका वेरिएबल के टर्म पे आएगा आपका। तो हम लोग जरूर समझेंगे कि आर्बिट्री इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि रूट्स जो फाइंड करने का जो तरीका होता है वो कितने तरीक़ा से इसको आप बना सकते हैं। आप देखिए रूट्स का फाइंड करने का, तो सबसे पहले जो है हम आपको डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशंस। कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप रूट्स ऑफ इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो मेथड्स है, मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो मेथड्स होगा, कौन कौन सा मेथड्स होगा जो रूट ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला तो आपको समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड आप फैक्टराइज करके भी इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट थर्ड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल। मेथड। नेक्स्ट आपको जो फैक्टराइजेशन, आपको इसी को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है इसका रूट्स को आप निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये आप रूट्स निकालने की इसकी तरीका होता है ये आपका। नेक्स्ट जो है आप फैक्टर थ्योरम भी यूज़ फैक्टराइजेशन में ही आपका वो आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल करके भी आपको यूज कर लेंगे उसको। ये इस तरह की ये चीज़ों को आपको समझना है यहाँ पे। इसमें सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो आपको रूट्स फाइंड करने का तरीका समझना है, कैसे रूट्स हम लोग 1 बाय 1 करके फाइंड करेंगे, ठीक है। पहला तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है, पहला क्वेश्चन का टाइप। दूसरा क्वेश्चन का टाइप आपको ग्राफ से मिल सकता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ जो है कैसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तीसरा जो होगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से मिल सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। ये आपका चौथा जो होगा आपका रूट्स से मिल सकता है, ठीक है। रूट्स आपका जो है अलग अलग रूट्स है वो आपको बताया, वो अलग अलग रूट से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है और आपको इसी मतलब पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फिर उसका रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कौन सा मेथड से, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मेथड्स टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग के सिलेबस में है। इसके अलावा एक आपको WP मिलेगा,
वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो जितने भी टाइप्स का वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पर भी आपको मिलेगा। कॉइन रिलेटेड है, 2 डिजिट प्रॉब्लम है, स्ट्रीम रिलेटेड है, ठीक है, एजेस रिलेटेड है, टाइम इन वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ आपके इस सिलेबस में है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और आप लोग 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम लोग रूट्स फाइंड करने का लॉजिक हम लोग समझेंगे। आपको डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही स्टार्ट कर दिए ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जो कि आप पॉलिनोमियल्स का जो सेकंड चैप्टर है इसका आप पढ़े होंगे, वही सारी चीज़ यहाँ पे आपको यूज होगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो हम आपको वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं कोई अलग अलग मेथड से, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यू के बारे में हमको बताएंगे। ओके, थैंक यू।